ये देखिए दोनों के सरफेस हार्ड हैं और इसका भी है, लेकिन ये बड़ा चिकना सा सुंदर सा लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बनाने वाले हैं बिहार की वर्ल्ड फेमस रेसिपी लिट्टी और चोखा। बिल्कुल घी में डूबी हुई लिट्टी, और इसे हम बनाएंगे दो तरीकों से। देखेंगे कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा है, किससे लिट्टी ज़्यादा अच्छी बनती है और इसमें से किस में ज़्यादा टाइम लगता है। अभी तो आप लिट्टी को देखिए, किनारे कितनी पतली है लिट्टी की, और सत्तू की फिलिंग देखिए कितनी अच्छे से भरी हुई है। ऊपर से भी अगर घी ना डाला जाए तो लिट्टी का क्या मज़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। चोखे के लिए हम लेंगे एक बड़ा सा बैगन भरते वाला। ये 3 टमाटर भी हमने ले लिए हैं, क्योंकि चोखे में 3 चीज़ें डलती हैं, बैगन, टमाटर और साथ साथ उबले हुए आलू। तो पहले बैगन को हम कट कर लेंगे। यहाँ हम 4 स्लिट लगाएंगे बैगन में। ये इसलिए होता है ताकि हम इंश्योर कर लें कि बैगन के अंदर कोई कीड़ा तो नहीं है। ये देखिए, ये तीसरा स्लिट भी लग गया और ये रहा चौथा। चारों तरफ से हम बिल्कुल डीप स्लिट कर लेंगे इसमें। और यहाँ टमाटर और बैगन को हमें रोस्ट करना है। आलू की जो मैं बात कर रही थी वो मैंने उबाल के रख ली है। यहाँ 2 मध्यम आकार के आलू हैं जिसे हमने उबाल करके और छील करके रख लिया है। इसका अलग से वीडियो मैं नहीं दिखा रही हूँ। अब इन दोनों को हम रोस्ट करते हैं। तो हम गैस जलाएंगे और इधर मैं रख रही हूँ बैगन, इस तरफ 3 टमाटर। बस सीधे गैस को जलाना है, इन दोनों को रोस्ट करना है। कोई तेल मैंने बैगन में नहीं लगाया है, ऐसे भी छिलके बहुत आराम से निकल आएंगे। तो बस इसे पहले रोस्ट कर लेते हैं अच्छी तरीके से, पलट वलट करके। टमाटर तो बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है, बैगन को रोस्ट होने में थोड़ी टाइम लगती है, आखिर बड़ा भी तो है ये। तो इसे उलटते पुलटते रहना है थोड़ी थोड़ी देर पे। और आप देखिए टमाटर तो हो गया, ये चारों तरफ से बहुत बढ़िया रोस्ट हो गया है। हमें बहुत ज़्यादा रस वाले टमाटर नहीं मिले, लेकिन इसके लिए जितने रस वाले टमाटर होंगे उतना अच्छा चोखा बनेगा। तो ये टमाटर तो रोस्ट हो गए, बैगन में अभी टाइम है, इसे भी हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। फिर इन सभी चीज़ों को ठंडा होने देंगे। इस बीच में हम लेंगे 3 कप आटा और इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल के। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। और साथ साथ हम डालेंगे आधा छोटी चम्मच नमक। ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि जो हमारी स्टफिंग बनेगी यानी कि सत्तू की, उसमें भी नमक रहेगा। तो इसीलिए ये बाहर की परत के लिए हम नमक कम लेंगे। अब देखिए ये मिल चुका है बिल्कुल अच्छे से, इसमें नमक और तेल। तो इसे हमें अभी पानी डालकर गूंद लेना है। मीडियम आटा गूंदेंगे, ना बहुत ज़्यादा सख्त ना बहुत ज़्यादा नरम, बीच का, जैसे पूरी के लिए हम आटा गूंदते हैं उस तरह से इसे गूंद लेना है। तो ये हमारा आटा भी तैयार हो गया है। इस आटे को हम थोड़ा सा और गूंद लेंगे और उसके बाद इसे कपड़े से ढक करके 15 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। उसे मैं दूसरे बोल में ले रही हूँ और इस बोल में मैं बनाने वाली हूँ सत्तू की स्टफिंग। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ 2 कप देसी चने का सत्तू। चने का सत्तू, चने को रोस्ट करके और बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमने 2 कप चने का सत्तू ले लिया है। ये बिल्कुल बिहार का प्रसिद्ध देसी चने का सत्तू है, इसमें गेहूँ या जौ कुछ भी नहीं मिलाया जाता। अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़ा चम्मच बारीक कटी प्याज, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा लहसुन, 1 बड़ा चम्मच ही कसी हुई अदरक, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हरी मिर्च, 2 बड़े चम्मच बारीक कटे हरा धनिया, आधी छोटी चम्मच कलौंजी और आधी छोटी चम्मच अजवाइन, जिसे हम हथेलियों में मसल करके इसमें डालेंगे। साथ साथ हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच काला नमक और 1 बड़ा चम्मच हम डालेंगे नींबू का रस, जिसे मैं निकाल करके बॉटल में फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच मिर्च के अचार का मसाला तेल के साथ। आप चाहें तो मिर्च के अचार के मसाले की जगह आम के अचार का मसाला भी डाल सकते हैं। और ये है आधी छोटी चम्मच सफ़ेद नमक, नॉर्मल नमक। अब हम इसमें डालने वाले हैं 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। बिहार के हर चोखे या चटनी में सरसों का तेल डाला जाता है, और वो भी बिल्कुल कच्चा। इसका जो फ्लेवर होता है या जो झांस होता है वो हमें बहुत पसंद आता है। तो अब इन सारे इंग्रेडिएंट को हम सत्तू में मिला लेंगे।
इनके मिलाने से ही सत्तू जो है वो हमारा ऐसा हो जाएगा कि जब हम मुट्ठी में बांधें उसे तो वो बिल्कुल दब करके और मुट्ठी में बंधा रहे, लेकिन वो भुरभुरा भी रहे, तुरंत टूट भी जाए। अगर आपको लगता है कि आपके मसाले से ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप इसमें हल्का पानी का छींटा भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा गीला ना करें। तो सत्तू तो हो गया। अब चलिए इस भरते को बनाते हैं। बैगन ठंडा हो गया है तो हम इसका छिलका उतार लेते हैं। पूरे छिलके को उतार लीजिए। थोड़ा बहुत अगर रह भी जाता है तो कोई बात नहीं, उससे बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है और वही इसमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से टमाटर के छिलके को भी हम हटा लेंगे। और आलू तो हमने उबाल करके और छील करके रखा ही है, तो ये छिल चुका है। इसे हम एक तरफ करते हैं और एक बोल में हम सबसे पहले आलू लेते हैं, उबले हुए आलू, और इसे मैश कर लेंगे। इसे मैश करने के बाद हम इसमें ये रोस्टेड टमाटर डालेंगे। काट के डालिए, नहीं तो अगर आप पूरा टमाटर डालेंगे और उसे मैश करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि रस जो है वो निकल करके आपके ऊपर आ गिरे। तो इसीलिए इसे थोड़ा सा काट के डाल लीजिए ताकि इसको मसलना आसान हो जाए। इसका जो हार्ड पार्ट है वो आप हटा लें। जैसा मैंने कहा इसमें बहुत ज़्यादा रस नहीं है। अगर ये रसीले टमाटर होते तो अभी रस निकलने लग जाता है इसमें से। कोशिश कीजिए कि रस वाले लीजिए। अब इसे भी हम थोड़ा मसल लेंगे। तो टमाटर और आलू को हम मिक्स करके मसल रहे हैं और अब फाइनली हम इसमें डालने वाले हैं बैगन। तो उसकी डंडी हमने हटा दी और ये बैगन इसमें डाल दिया है। अब इन सभी चीज़ों को खूब अच्छे से मसल लेना है। ध्यान रहे इसे मिक्सी में नहीं चलाना है, इसी तरह से मसलना है। अब ये चारों तरफ से हम इस भरते को बीच में ले लेंगे और इसमें अब हमें मिलानी है कुछ चीज़ें। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच बारीक कटी प्याज, 2 बड़ा चम्मच ही बारीक कटी हरी धनिया, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा लहसुन, 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच ही नमक और 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल, बिल्कुल कच्चा। जैसा कि मैंने बताया हर चोखे में और चटनी में हम सरसों का तेल डालते हैं। तो इसे अब हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और बस हमारा स्वादिष्ट चोखा तैयार हो जाएगा। ये चोखा बहुत ही हेल्दी है क्योंकि हमने इसमें तला भुना बिल्कुल नहीं है। सरसों का तेल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया है, आप कहीं भी नेट पे ढूंढ सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल स्वादिष्ट सा चोखा तैयार है। अब हम बना लेते हैं एक चटनी। उसके लिए हमने एक मूली कस लिया है, धो करके छील करके। इसमें हम मिलाएंगे धनिया की चटनी। इस चटनी के लिए हमने हरी धनिया, नमक, जीरा, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च अमचूर के साथ मिला करके पीस लिया है। इसका 3 बड़ा चम्मच हम इसमें डाल लेंगे और साथ साथ हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच नींबू का रस। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो यहाँ पे हम फिर से डाल रहे हैं सरसों का तेल 1 बड़ा चम्मच और इन्हें मिला लेंगे। तो ये एक बहुत ही स्वादिष्ट सी मूली धनिया की चटनी तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो मूली को धनिया के साथ पीस भी सकते हैं। तो उसमें आप मूली, धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, ज़ीरा, अमचूर और नींबू का रस डाल करके पीस लें तो उस तरह से भी ये चटनी तैयार हो जाएगी। तो इसे भी हम अलग रखते हैं और अब हम लिट्टी बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ है हमारा सत्तू और आटा। तो आटे को थोड़ा सा हम फिर से मिला लेंगे और इसमें से लेंगे एक लोई। ज़्यादा बड़ी नहीं, बस रोटी की लोई की तरह की लोई आपको लेनी है, बहुत बड़ी मत करें। ये देखिए, और इसे हम कटोरी के शेप में तैयार कर लेंगे जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इसकी किनारी को पतला रखिए या कटोरे को पतला रखिए। जितना पतला रखेंगे उतना अच्छा इसका ऊपर कवर आएगा, बिल्कुल पतला सा और बिल्कुल क्रिस्पी क्रस्टी सा। और अंदर हम फिल कर देंगे सत्तू। जी भर के सत्तू भरिए, जितना ये ले सकता है, क्योंकि एक तो ये सत्तू सूखा है, दूसरा हमें इसे बेलना भी नहीं है तो फटने के तो चांस ही नहीं है। और इसके मुंह को इस तरह से हम पूरा सील कर देंगे। एक बार इसका मुंह सील हो जाए तो हम इसे गोल कर लेंगे और एक बॉल का शेप दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से
हम और भी लिट्टी बना लेंगे। एक और बना लेती हूँ मैं। वैसे बनाना तो पूरा है, आपको एक और बना करके दिखला देती हूँ। तो ये हमने बनाई एक लोई से कटोरी, और कटोरी में हम फिल कर देंगे सत्तू को अच्छे से दबा दबा करके, जितना ज़्यादा आप दबा के फिल कर सके, क्योंकि जब आप इसे खाएंगे तो सत्तू तो निकल करके गिरना चाहिए। और फिर इसका मुंह सील करेंगे और सील करके इसे गोल बना लेंगे हथेलियों के बीच, इसे इस तरह से घुमा के। सभी लिट्टी को हमें इसी तरह से तैयार करना है। अभी हमारी 9 लिट्टियाँ बनी हैं, जिसमें से इन 5 को हम अप्पे मेकर में सेकेंगे और ये जो 4 हैं इन्हें हम एयर फ्रायर में सेकेंगे। तो चलिए हम दोनों जगह लिट्टी को रखते हैं और देखते हैं कि किस में ज़्यादा अच्छी लिट्टी बनती है। बाकी लिट्टी मैं बाद में बना लूँगी। यहाँ हमने एयर फ्रायर को 160 डिग्री पे प्री हीट कर लिया है 5 मिनट के लिए। इसमें मैं 4 लिट्टी रख रही हूँ। तो अब इसे हम एयर फ्रायर में डाल देते हैं और टेम्परेचर को हम 160 डिग्री पे सेट करेंगे, वो भी 20 मिनट के लिए। बाद में उसे हम 200 डिग्री करेंगे। यहाँ पे अप्पे मेकर में भी मैं लिट्टी डाल रही हूँ। हमारा फ्लेम जो है वो मीडियम है। हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इस लिट्टी को सेकना है, वो भी ढक करके, और बीच बीच में इसे पलटते भी रहना है। तो उलट पलट करके इसे पकाना पड़ेगा। तो एक बात तो तय है कि इसके लिए हमें यहीं पे खड़े रहना होगा और इसे उलटना पुलटना होगा। अब देखिए ये सेंटर वाली लिट्टी थोड़ी ज़्यादा सिक गई है, क्योंकि फ्लेम सेंटर में ज़्यादा है। तो हमें इसे दूसरी साइड ही कर देना चाहिए ताकि ये बराबर रूप से सिके, नहीं तो अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। हालांकि हमने फ्लेम जो है लो किया हुआ है, फिर भी सेंटर में थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी लगती है। इसे इसी तरह से उलटते पुलटते हुए और सेंटर में रखना और कभी किनारे करना, इस तरह से करते हुए हम इसे सेक लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो ये बात तो तय है कि इसके लिए आपको यहीं पे रहना होगा, आप इसे छोड़ के नहीं जा सकते। सिक तो गई है हमारी लिट्टी, बढ़िया हार्ड भी हो गई है। ये देखिए ये चारों तरफ से सिक चुकी है लिट्टी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी एयर फ्रायर की लिट्टी का क्या हाल है। ये देखिए कितनी बढ़िया गोल्डन लिट्टी सिकी है हमारी। रंग तो देखिए कितना प्यारा आया है, ये देखिए। और हमें इसे उलटना पुलटना भी नहीं पड़ा। इसके लिए हमने 160 डिग्री पे इसे 20 मिनट तक सेका और फिर 10 मिनट 200 डिग्री टेम्परेचर पे इसे सेका है। तो ये बन चुकी है, तो इसे हम निकाल लेंगे अब। तो हमारी दोनों लिट्टियाँ हो चुकी हैं और अब देखते हैं दोनों को सामने। यहाँ पहले मैं इसे लगा दूँ अंदर। हमारी लिट्टी सिक गई है। तो ये 5 लिट्टी जैसा कि आपने देखा, इसे हमने अप्पे मेकर में सेका है और ये चारों हमने एयर फ्रायर में सेका है। टाइम लगभग एक ही लगा दोनों में। दोनों ही की सरफेस हार्ड है, लेकिन खूबसूरत देखने में ये लग रही है। दोनों को देखते हैं हम। ये देखिए दोनों के सरफेस हार्ड हैं और इसका भी है, लेकिन ये बड़ा चिकना सा सुंदर सा लग रहा है। तो चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सर्व करेंगे चोखा, उसके बाद हम सर्व करेंगे चटनी, जो मूली और धनिया की चटनी है। और अब यह है पिघला हुआ घी। इसमें हम लिट्टी को चारों तरफ से डुबो करके और फिर बाहर निकालेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं ये दोनों लिट्टियाँ हमारी एयर फ्रायर वाली हैं और ये अगली 2 लिट्टियाँ अप्पे मेकर वाली हैं। तो लिट्टी चोखा बन करके तैयार है और उसके साथ साथ चटनी भी। बहुत ही स्वादिष्ट लिट्टी और उतना ही स्वादिष्ट चोखा और चटनी। आपको मैंने एयर फ्रायर में भी और अप्पे मेकर में भी दोनों में लिट्टी बना के बताया। हाँ, एडवांटेज ज़रूर है कि एयर फ्रायर में आपको इसे उलटना पुलटना नहीं पड़ता और साथ साथ सिक के बहुत प्यारी सी लिट्टी आती है। पर टेस्ट में दोनों में से किसी लिट्टी में फ़र्क नहीं आएगा। हालांकि आपको अप्पे मेकर में सामने खड़े होना होगा। तो चलिए अभी इसे तोड़ करके देखते हैं। आप देखिए ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी है और ये देखिए अंदर पूरा भरा हुआ है सत्तू। और इसकी किनारी देखिए बिल्कुल पतली किनारी है, आप देख सकते हैं। सत्तू भी देख सकते हैं, इसकी फिलिंग कितनी ज़्यादा है इसमें। तो अब चलिए इसमें थोड़ा सा घी और डाल देते हैं,
क्योंकि जब लोग खाते हैं लिट्टी तो उसमें भी घी डालते हैं, तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच घी और डाल रही हूँ। आपकी इच्छा नहीं है तो आप मत डालिए, लेकिन एक बार लिट्टी को घी में डुबोइए ज़रूर। तो ये कैसी लगी रेसिपी, आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। बनाने के बाद अच्छी बने तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और अपना फीडबैक भी दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।